नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पेनी स्टॉक के बारे में जो आपको आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है। इस स्टॉक का प्राइस अभी 17 रुपीज के करीब चल रहा है और ये बिल्कुल ही डेट फ्री स्टॉक है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हो कि 2022 में इस स्टॉक ने 120 रुपीज के लेवल्स को भी टच कर दिया था, लेकिन वहां से हमें एक गिरावट देखने मिली। इस स्टॉक के हाई चांसेस है कि ये अपने पुराने लेवल्स 100 से लेके 120 तक फिर से अचीव कर सकता है और इससे आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल सकता है काफी कम समय में। तो इस वीडियो को जरा भी स्किप करके ना देखें और सिर्फ कंपनी का नाम सुन के वीडियो को छोड़ मत दीजिए। इस कंपनी की डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप करके ना देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत फर्क पड़ता है। आइए बढ़ते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर, जिसमें हम देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। चलिए देख लेते हैं सेल्स के नंबर्स। जून 2022 में कंपनी को सेल्स 1400 करोड़ का हुआ था, सितंबर में 1600 और दिसंबर के महीने में कंपनी को बहुत ही बड़ा सेल्स हुआ 2800 करोड़ का। मार्च 2023 के क्वार्टर में हमें एक बड़ा डाउनफॉल देखने मिला। 1300 करोड़ के सेल्स कंपनी को हुए थे और इस रिसेंट क्वार्टर में, यानी अब जून 2023 का रिसेंट क्वार्टर कह सकते हो, 1600 करोड़ का सेल्स कंपनी ने जनरेट किया है। सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक रिवील नहीं हुआ है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेट प्रॉफिट की तरफ। जून के महीने में 277 करोड़, उसके बाद 321 करोड़ और दिसंबर में जैसे कि सेल्स ही ज्यादा हुआ था तो नेट प्रॉफिट तो ज्यादा होने वाला था। 500 करोड़ के नेट प्रॉफिट हमें इस महीने में देखने मिले। मार्च 2023 में 229 करोड़ और जून में 321 करोड़। हालांकि कंपनी ने मार्च और जून में बहुत ही कम प्रॉफिट किया है, लेकिन कंपनी रेगुलरली प्रॉफिट में है। कंपनी ने कोई भी लॉस इस रिसेंट टाइम में तो नहीं किया। इससे हमें ये पता चलता है कि स्टॉक में अच्छा खासा पोटेंशियल है कि वो एक लार्ज कैप स्टॉक बन सकता है। इसके बेसिक डिटेल्स पर बढ़ते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 3400 करोड़ के करीब है, यानी अभी के लिए ये तो एक स्मॉल कैप स्टॉक है। बुक वैल्यू 34.7 रुपीज का है। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था कि 17 रुपीज का है, यानी ये बुक वैल्यू से भी कम चल रहा है, यानी अभी इसका करंट मार्केट प्राइस अंडर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी बढ़िया है, 22.3%। आरओसी भी बेहतर है, 30.9%। डिविडेंड अभी तक कंपनी ने कोई प्रोवाइड नहीं किया है और ये बिल्कुल ही डेट फ्री स्टॉक है। कंपनी के ऊपर कोई भी डेट का दबाव नहीं है। फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है 437 करोड़। तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और ये इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ तो इसके स्टॉक प्राइस में होने ही वाला है। इस कंपनी का नाम ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड है। अब बढ़ते हैं कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर को जानना बहुत ही जरूरी है। द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर डिविजन्स: एडटेक एंड डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर सर्विसेज और एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। तो ये 3 सेगमेंट्स है जिस पर कंपनी काम करती है। The company's primary clients are end-to-end advisories, agencies and publishers including ad exchanges and networks like Yahoo, Google, Unilever, Globally, Spark Media, etc. कंपनी अपने सर्विसेज याहू, गूगल, यूनिलीवर इन जैसे बड़े कंपनीज को प्रोवाइड करती है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट, एड एक्सचेंजेस, नेटवर्क्स ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो कंपनी के क्लाइंट्स है वो बहुत ही जायंट कंपनीज है। इससे कंपनी के रेपुटेशन को भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। Promoters have pledged 4.63% out of total 18.47% of the shares and around 17.15% of public shares are locked in. तो ये बहुत ही बुरी खबर है कि 17% तक पब्लिक शेयर्स लॉक्ड इन हो गए हैं और 4.63% के प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत ही कम है। हालांकि पहले ही 18% ही प्रमोटर होल्डिंग है, उसमें से भी 4% की प्रमोटर होल्डिंग प्लेस्ड है। आइए इसके शेयर होल्डिंग को डिटेल में समझते हैं। इसके प्रमोटर की होल्डिंग जैसे कि मैंने कहा 18.43% की है और 4 से 5% तक प्रमोटर होल्डिंग प्लेस्ड है। 8.90% की होल्डिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की है, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अच्छा खासा मेंटेन रखा है अपने होल्डिंग को। 0.08 की होल्डिंग डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की है और बाकी की होल्डिंग पब्लिक के पास है 72.57%। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इस मल्टीबैगर पेनी स्टॉक के बारे में। आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि ये काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन फिर भी ये एक पेनी स्टॉक है, इसलिए इसमें कम क्वांटिटी ही इन्वेस्ट करें और अपने एनालिसिस के बाद ही इन्वेस्ट करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।